नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। जहां एक तरफ देश में महंगाई की मार है, तो वहीं रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आम जन की जेब पर आग लगा दी है। देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और ज्यादा महंगे हो गए हैं। आज इसी पर इंडिया न्यूज की टीम ने कई शहरों से लोगों की राय ली है। सबसे पहले हम नागौर की बात करेंगे। नागौर में किस तरह से लोग परेशान हैं या फिर लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस महंगाई को लेकर, जानते हैं। देश में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देश की जनता को महंगाई की मार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का इस पर क्या रिएक्शन। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सत्ता में मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडरों के दाम में वह पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लगातार जो एक सप्ताह के अंदर दाम बढ़ते जा रहे हैं घरेलू गैस सिलेंडर के, किस तरह से प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देश जिस हालात में कोरोना से जूझा है, ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी मार हर वर्ग में पड़ती है, मगर मध्यम वर्ग पर गैस, डीजल और पेट्रोल की मार पड़ती है। जब यूपीए की सरकार थी तब 400 रुपये में सिलेंडर था और आज 790 रुपये में सिलेंडर गैस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग की इससे कमर टूट जाएगी और देश में हाहाकार मचेगी। और समय रहते सरकार ने इसकी राशि वापस कम नहीं की तो बड़े आंदोलन होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से गुस्सा साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से कोरोना के मार पहले से ही देश की जनता झेल रही है, ऐसे में अब महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है, तो किस तरह से प्रतिक्रिया रहेगी युवा वर्ग की भी इस पूरे मामले में? जिस तरह से कोरोना काल में कमर टूटी थी और युवा बेरोजगार हुए थे, उसी तर्ज पे अब ये जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और निरंतर एक हफ्ते में 2 बार गैस के भाव बढ़ा दिए, इसलिए गृहिणियों का भी विरोध है और युवा वर्ग इसका पुरजोर से विरोध करेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से आम लोगों का बजट भी इस बार जो है वो रसोई गैस के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया। सर, आप क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार महंगाई जो है, सरकार पूरी तरह से फेल है। इकोनॉमी की पूरी स्थिति कर रखी है। आने वाले टाइम में बहुत बुरे हालात से भारत को गुजरना पड़ेगा। जिस ढंग से ये हर चीज़ की रेटें बढ़ा रही है, आम नागरिक का जीना मुश्किल हो गया है। और ये क्या नाम है? बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं सर, जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब 1 रुपया 1.5 रुपया डीजल पेट्रोल में भाव बढ़ते थे तो देश में हाहाकार मच जाते थे। अब जनता इस प्रकार के भाव बढ़ रहे हैं जिसमें 5-5 रुपये का उछाल आ रहा है, फिर भी जनता नहीं बोल रही है। ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का क्यों नहीं विरोध कर रही है। गैस दाम कितने बढ़ रहे हैं, डीजल के भाव क्या हुए हैं, 87 पार कर गया है। देश में महंगाई रुक नहीं सकती, महंगाई को रोक नहीं सकता कोई। लगातार जिस तरह से रसोई गैस के दाम जो है एक ही सप्ताह के अंदर बढ़ गए हैं, तो उस तरह से उस पर किस तरह की सरकार को कोई जून नहीं रेंग रही है। सरकार पर हम कितना ही विरोध कर दें, जनता कितनी विरोध कर दे, सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर हमें गुस्सा लोगों को नजर आ रहा है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से महंगाई की मार जो है वो आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं लगातार जिस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं और खासकर गैस के मामले में तो सरकार एकदम से कभी 25 और कभी 50, हाल ही में 1 महीने के अंतराल में करीब 75 रुपये सिलेंडर पे बढ़ गए हैं। और ये जो है इस पे लगाम नहीं लग रही है। स्वाभाविक रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय जो परिवार है उन पे बोझ पड़ेगा और देश में आने वाले समय में अगर यह कंट्रोल नहीं हुई समय रहते तो इसमें जनता को बहुत बुरी मार झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं सर इस पूरे मामले को लेकर? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, नोटबंदी, जीएसटी, उसके साथ साथ जिस तरह से हमें एक बार फिर से पेट्रोल व रसोई गैस के दाम बढ़ने, तो आपको क्या लगता है सर, ये सरकार जब से आई, जब से जनता जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार को झेल रही है? जनता के बीच में जब ये सरकार आई तो उनको अच्छे दिन की वादा करके आई थी। मेरा ये मानना है कि कोई भी मौजूदा सरकार के पास में आर्थिक ढांचे को और वित्तीय बातों को समझने वाला है ही नहीं। हमारा भारत देश में किस प्रकार से वित्तीय सहायता यदि केंद्र सरकार करे तो उसका लाभ आम जनता को पहुंच सकता है, ऐसा सोच कोई बनाने वाला है ही नहीं। और उसी की वजह है कि जीएसटी लगी, नोटबंदी आई, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। आज हर वर्ग इससे त्रस्त है और किसान जो पिछले 75-76 दिन से वहाँ सड़कों पर बैठे हैं, वो भी अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए जो
संघर्ष कर रहे हैं उसकी ओर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है और समय रहते इसने अपना रवैया चेंज नहीं किया तो भारत सरकार में भारत की जनता में भारी उछाल आएगा और भारी विरोध होगा जो सरकार सहन नहीं कर सकेगी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कि महंगाई को लेकर आम लोगों का यहाँ पर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जनता महंगाई के चलते हुए पूरी तरह से त्रस्त है। कैमरामैन इलियास खान के साथ सुशील दिवाकर, इंडिया न्यूज, नागौर। तो नागौर में लोग महंगाई के चलते परेशान हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक के दाम बढ़ गए हैं और ऐसे में इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना काल में तो वैसे ही लोगों की कमर टूट चुकी है और उसके बाद अब ये महंगाई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। बीकानेर के लोग क्या कुछ कहते हैं इस महंगाई को लेकर, सुनिए जरा। बीमार हाहाकार हो गई और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई में पूरा बजट बढ़ा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। आइए कुछ हमारे साथ गृहिणी हैं, उनसे बात करते हैं। गैस सिलेंडर बढ़ने से किस तरह से आपको लग रहा है? गैस सिलेंडर बढ़ने से तो महंगा पड़ता है बहुत। क्या नुकसान हुआ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से? नुकसान तो मिलता ही नहीं है, ज़्यादा पैसे होते हैं। गैस सिलेंडर बढ़ने से आप क्या मानते हैं? काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है हम लोगों को। काफ़ी बजट भी, जैसे हम काफ़ी लोग हैं जो बजट का जिसे पे नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी गृहिणियों को इससे दिक्कत भी हुई है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसे सरकार से हमें ये चाहिए कि इसका बजट थोड़ा कम करें तो हम लोगों को काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए हम निवेदन करते हैं ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कम करें। सिलेंडर की रेटें बढ़ने से काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बजट बना के अपना खर्चा चलाते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हुई है और कोविड के कारण से उनका जो कई लोग तो बेरोजगार भी है, तो फिर वो सिलेंडर कहाँ से लाएंगे। और कई जो ठीक है जो बड़े हाई फाई लोग हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है और काफ़ी गृहिणियों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। महिलाओं का मानना है गैस सिलेंडर का दाम कम हो ताकि रसोई का बजट कम हो सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से। तो आपने सुना, दरअसल कोरोना के काल में कई लोगों के रोजगार छिन गए, जो काम धंधे थे वो ठप पड़ गए, लोगों की कमाई कम हो गई और उसके बाद लोगों ने ये उम्मीद की थी कि कोई ना कोई राहत जरूर उनके लिए आएगी, लेकिन अब राहत की जगह और ज्यादा आफत ये महंगाई लेकर आई है आम लोगों के लिए। जैसलमेर में रसोई गैस के बढ़ते दामों पर क्या जनता की राय है, सुनिए। लगातार बढ़ रहे गैस और पेट्रोल पदार्थों के दाम, साथ ही साथ राशन की बढ़ती कीमतें अब गृहिणियों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और इसको लेकर राजस्थान में हल्ला बोल हो चुका है। हर घर में प्रतिदिन हाहाकार मचता है क्योंकि आमदनी कोरोना में कम हुई है और खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ गृहिणियां हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना इन गृहिणियों को करना पड़ रहा है, क्या समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार बैठी बैठी भाव बढ़ा रही है। आज ही सुनने में आया कि गैस के भाव बढ़ गए हैं। पहले यही सिलेंडर 600 रुपये में मिलते थे, जो आज उन्होंने 820 कर दिया है। सबसे ज़्यादा इसकी मार विशेषकर गृहिणियों पर पड़ रही है क्योंकि कोरोना की वजह से आमदनी बहुत कम है और आमदनी कम होने की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, वही महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, यहाँ की राशन पानी के भाव बढ़ रहे हैं, रसोई के सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और महिलाओं को इस सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। महिलाओं अब क्या मांग कर रही है सरकार से? सब्सिडी रुकी हुई है। महिलाएं यही मांग कर रही है मोदी सरकार से कि उन्होंने सब्सिडी चालू करने का बोला था, जो सब्सिडी आज तक चालू नहीं की है, बंद पड़ी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हमारे यहाँ जैसलमेर में पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर पर्यटनों की भी आवक कम है, जिससे कई पर्यटन व्यवसायी फ्री बैठे हैं, उनको कोई धंधा नहीं है, उसकी वजह से बेरोजगार हो रहे हैं सब लोग और ऊपर से ये बेरोजगारी का और ये महंगाई का बोझ सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और महिला साथी है, किस तरह से जो है वो महंगाई बढ़ी है? सब्जी के बारे में महंगाई बढ़ी है, गरीब आदमी सब्जी कहाँ से ला बैठती, हर चीज महंगाई है। गैस भी 820 रुपया हो गया है तो कहाँ से लग गया है। गरीब आदमी तो रहे नहीं, मजदूरी बंद है अभी, तो गैस भी नहीं भरा सकते। कुछ ऐसी महिलाएं है ही नहीं, गैस चूल्हे से रोटी कर। अब बढ़ते आगे एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच जयपुर से मिल रही है, जहां पर एक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के कुंडा गांव में हादसा हुआ है। जयपुर के कुंडा गांव से बड़ी खबर, दीवार ढहने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बिंदायका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। एक 9 साल की बच्ची की मौत हुई है। बिंदायका चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना के बाद बड़ी खबर आपको बता रही है, जयपुर के कुंडा गांव में
दीवार ढहने से एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कुंडा गांव में हादसा हुआ है। एक दीवार ढहने से 9 साल की बच्ची की मौत की खबर है। जयपुर के कुंडा गांव से बिंदायका चौकी पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंच गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर के कुंडा गांव में दीवार ढहने से एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। सूचना के बाद बिंदायका पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कुंडा गांव का ये पूरा मामला है। और एक और बड़ी खबर भिवाड़ी से, जहां पर 10 लाख की रंगदारी का मामला है। 10 लाख की रंगदारी के मामले पर अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 बदमाश इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। स्वीट सेंटर के संचालक से रंगदारी इन बदमाशों ने मांगी थी। बदमाशों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए रंगदारी मामले में। बदमाशों से पूछताछ करने में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है भिवाड़ी से, जहां पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने के मामले में 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। स्वीट सेंटर के मालिक से रंगदारी मांगी गई थी इन बदमाशों की ओर से, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इन तीनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं भिवाड़ी से, जहां पर स्वीट सेंटर संचालक से रंगदारी मांगने का मामला। और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के कुंडा गांव में हादसा हुआ है, जहां पर दीवार ढहने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बिंदायका चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जयपुर के कुंडा गांव का ये मामला, जहां पर दीवार ढहने से 9 साल की बच्ची की मौत हुई है। बिंदायका चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, भिवाड़ी से पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है रंगदारी मामले में। स्वीट सेंटर के संचालक से रंगदारी मांगी गई थी। $10 लाख की रंगदारी स्वीट सेंटर के संचालक से मांगी गई थी। 3 बदमाश इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। स्वीट सेंटर के मालिक संचालक से रंगदारी मांगने का मामला है। इस मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन तीनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो भिवाड़ी से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। स्वीट सेंटर संचालक से रंगदारी मांगी थी। जोधपुर मिष्ठान भंडार पे जो फायरिंग की घटना कारित हुई, जिसमें फायरिंग करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, उसमें 4 अभियुक्त पुलिस ने चिन्हित किए थे। 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए, पिस्टल बरामद की गई है, कारतूस बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त वाहन का भी बरामद कर लिया गया है। क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर इसके अंदर? मास्टरमाइंड कौन था इसका? इसका जो मास्टरमाइंड है वो कट्टन है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 302 का पहले हत्या का अभियुक्त रह चुका है। हत्या में इसको सजा हो चुकी है, जिसमें पैरोल में चल रहा है। के प्रयास और मारपीट लूट कसौट के आरोपी पूर्व में रहे। इसमें सर कौन से जो ये आरोपी पकड़ में आए हैं, ये नरेंद्र उर्फ नट्टू जो है, इन्हीं का निकट सहयोगी है। पहले इन्होंने साथ साथ क्राइम भी किए हैं और अभी इस संदर्भ में जो है हम गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं कि बौंसी जेल में बंद अभियुक्त का इसमें क्या रोल है और इसके पीछे जो उन्होंने पर्ची पे उसका नाम लिख के दिया है, उसमें इन अपराधियों का कोई और मंतव्य तो नहीं है। इस पॉइंट पे भी हम जांच रात को दबिश देके हरियाणा के किसी गांव में से वहां से। संवाददाता सुरेंद्र बंडा जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? इन्हीं लोगों ने रंगदारी मांगी थी।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम अपडेट करा दें अपने दर्शकों को भी कि जिस तरह से ये वारदात हुई कल, तो इसमें सबसे बड़ा जो क्लू निकल करके आया, जो घटना की जिस तरह से जो एक सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी जो वारदात है वो कैद हुई, तो उसमें देखने को मिला कि किसी को भी टारगेट करके वो फायरिंग नहीं की गई थी। उसमें सिर्फ पहली नजर में ये साफ दिखाई दे रहा है, एक माहौल क्रिएट करने के लिए ये जो फायरिंग है वो की गई। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में जो 2 लोग दिखाई दिए, उनके अलावा 2 लोग और भी इसमें शामिल थे, जिसने एक बाहर एक जो भावेश नाम का कर्मचारी था, जो इस स्वीट कॉर्नर की जो दुकान पे भावेश नाम का जो कर्मचारी था, उनको बाहर उन्होंने एक पर्ची थमाई, जिस पर्ची में पूरी रंगदारी की जो डिमांड की गई थी वो पूरी भाषा एक तरीके से लिखी हुई थी। उसके बाद एक जो इसमें जो सहयोगी है सचिन, उसकी अभी पुलिस तलाश कर रही है। जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था जो इस पूरी घटना का, वो अनिल उर्फ कट्टन, जो पहले भी एक मामले में सजा याफ्ता है, जो पैरोल पर लॉकडाउन के टाइम बाहर आया और उन्होंने पूरी इस कहानी को गढ़ा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात वो है पराग कि जिस तरीके से जिस आरोपी का नाम इसमें लिया जा रहा है, वो जो आरोपी है वो हरियाणा के भौंड की जेल में बंद है। यहाँ बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई भी सूचना आती है। शुक्रिया सुरेन जानकारी के लिए। तो भिवाड़ी से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला। राहुल गांधी की तरफ से पेश होगी चादर। बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर ख्वाजा के दर पर चादर पेश होगी। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस नेताओं को चादर दी है। कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन अजमेर में चादर पेश करेगा। 10 जनपद पर अजमेर शरीफ चादर भेजने का कार्यक्रम हुआ। राहुल गांधी की तरफ से चादर पेश होगी। अजमेर ख्वाजा के दर पर चादर पेश होगी राहुल गांधी की तरफ से। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। जब यह कार्यक्रम हुआ तो अजय माकन, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता 10 जनपद पर मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको हम बता रही हैं, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता 10 जनपद पर मौजूद रहे हैं जब कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने चादर पेश की। अजमेर में राहुल गांधी की तरफ से ये चादर चढ़ाई जाएगी। इस दौरान अजय माकन और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रही हैं, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता इस दौरान 10 जनपद पर मौजूद रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से अजमेर ख्वाजा के दर पर चादर पेश होगी। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस नेताओं को चादर दी है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, ये राहुल गांधी ने लिखा। साथ ही लिखा बस 2 का विकास कराना है। तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने केंद्र को घेरते हुए एक ट्वीट किया है। ट्विटर के जरिए राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को
लूटते जाना है, बस 2 का विकास कराना है। तो राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। केंद्र सरकार पर निशाना राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा केंद्र सरकार पर। अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस 2 का विकास कराना है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रही हैं, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस 2 का विकास कराना है। एक बार फिर से राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से राहुल गांधी ने जताने की कोशिश की है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। लगातार किसानों के मुद्दे पर भी घेरते हुए राहुल गांधी ये आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाते रही हैं कि सरकार सिर्फ 2 लोगों का विकास कर रही है। और एक बार फिर से ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए निशाना साधा केंद्र सरकार पर और लिखा, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस 2 का विकास कराना है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए आप।